हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं जनरल एंट्री। क्यों पढ़ रहे हैं साहब जनरल एंट्री? एग्जामिनर का फेवरेट होता है भाई मेरे। 10 में से 7 से 8 बार वो जनरल एंट्री पूछते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लेजर तो बना बना लेता है बच्चा, और लेजर से रिलेटेड वो एडमिशन के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, रिटायरमेंट के पूछ चुके हैं, डेथ के पूछ चुके हैं, इवन दो। तो अब वो कहते हैं कि जनरल एंट्री भी थोड़ा सा टेस्ट कर लें बच्चों का। तो ध्यान से देखिएगा, अगर किसी को लेजर बनाना आता है, मींस लेजर बना लेता है, वो अकाउंट्स बनाना आता है, तो उससे जनरल एंट्री करना बहुत आसान है, और हमने सीख भी रखा है। मैं तो इसे ऐसे कहता हूं कि कोई बच्चा अगर घर से कोचिंग तक आ रहा है, तो क्या कोचिंग से घर नहीं जा पाएगा? बिल्कुल जा पाएगा। इट मींस किसी को अगर जनरल एंट्री से लेजर बनाना आता है, तो क्या लेजर से वो जनरल एंट्री नहीं बना पाएगा क्या? बिल्कुल बना लेगा। ठीक है, इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, वन वे ट्रैफिक नहीं है कि जहां एक बार चले गए तो फिर नो एंट्री वाली सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन बिल्कुल बनी है। ये टू वे कम्युनिकेशन है, टू वे एंट्री है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट भाई मेरे, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दो क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं जनरल एंट्री बेस्ड, और अगर आपने ये कर लिया तो एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 4 to 6 मार्क्स का वेटेज होता है, वो आपकी झोली में आराम से आने वाले हैं। देखिए, पास जनरल एंट्री फॉर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स मोहन एंड सोहन आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द रिलेशन अकाउंट। देखो क्या हिंट तो इन्होंने ही दे दिया। इन्होंने कहा कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट को ट्रांसफर करते हैं, सारी एसेट को यहां ट्रांसफर करते हैं, आउटसाइडर लायबिलिटी को यहां ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट भी हमारा है, आप जाके देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो में। इसका पेमेंट इधर आएगा और इसका पेमेंट इधर करना होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके एंट्री हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखिए पहला पॉइंट, मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब स्टॉक कहाँ रखा हुआ होगा, कहाँ लिखा हुआ है? अभी जब रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा तो आपने स्टॉक को यहाँ लिखा है, आपने स्टॉक को यहाँ ट्रांसफर कर रखा, और स्टॉक की वैल्यू कितनी है? स्टॉक की वैल्यू है माय डियर, बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 4 लाख रुपए। तो स्टॉक कितना लिखा है? 4 लाख रुपए बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना हो, तो यहाँ आपने ट्रांसफर कर रखा है। अब आगे कह रहे हैं एंट्री बताओ क्या होगा। एंट्री इसको देख करके करना है, 50% ऑफ स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो जरा देखो, अगर मैं 4 लाख की बात करूं तो 4 लाख के दो टुकड़े होते हैं, 50% एंड 50%। 50% होता है 2 लाख और 50% होता है 2 लाख। ठीक है, क्या हुआ साहब 50% के साथ? 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। मोहन ने लिया है ये, तो 50% कितना है? 2 लाख। 2 लाख का 20% अगर मैं डिस्काउंट दूं तो ये होता है 40,000 रुपए, माइनस कर दें तो 1,60,000 रुपए। कौन ले गया है? मोहन ले गया है। तो यहां लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं अकाउंट से एंट्री बता रहा हूं, एंट्री कर दूंगा, 1 मिनट लगना है, पहले ये समझ लो। जिसको ये आ गया एंट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू रिलेशन। तो एंट्री क्या हो गई फाइनली? मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारी फाइनल एंट्री होने वाली है। तो हम देख लेते हैं, इसीलिए मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, क्योंकि जब ये लिखा था तो यहां लिखा था, यहां लिखा था टू स्टॉक, कितना लिखा था? 4 लाख रुपए, और इसका पेमेंट इधर होने वाला है। 50% की बात करते हैं, कौन ले गया है? मोहन ले गया, तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट यहां लिख दो आप ब्रैकेट में, 2 लाख। 2 लाख में से इसका 20% ऑफ कर दिया है, 20% माइनस करके ले गया मोहन, तो ये होता है 1,60,000। और मैं आपको बता चुका हूं अकाउंट से एंट्री, इधर के आइटम की अगर एंट्री करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे और हेडिंग को क्रेडिट करेंगे। तो फाइनल एंट्री क्या हुआ? फाइनल एंट्री जरा देख लो, फाइनल एंट्री होने वाला है मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट की बात करें तो 1,60,000, सॉरी मैंने एलएफ में लिख दिया, 1,60,000 एंड 1,60,000। ठीक है, थोड़ा एलएफ का कॉलम पतला बनना चाहिए था, बनाने वाले ने गलती कर दिया, आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी एंट्री हो गई। डेट आपको जो भी लिखना है लिख दीजिए। दिस वॉज द फर्स्ट एंट्री। चलिए, तो मैं देखो दोनों काम एक साथ कर रहा हूं, पूछा सिर्फ जनरल एंट्री है, लेकिन अकाउंट से जनरल एंट्री में आएंगे तो बहुत क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आता है, इसीलिए मैं थोड़ी मेहनत बढ़ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं।
अब आगे क्या कहते हैं, और जो बच गया स्टॉक, बच गया मतलब रिमेनिंग 50% की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, जो स्टॉक बच गया है उसको बेचा है 30% प्रॉफिट पे, तो 2 लाख का 30% अगर मैं इसमें प्लस करूं, प्रॉफिट होता है तो प्लस होगा, तो वो होता है 60,000, ये हो गया 2,60,000। कौन ले गया साहब, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30% एट कॉस्ट। सॉरी, ये कोई पार्टनर नहीं ले गया, ये मार्केट में जाके बेचा हमने। तो देखिए जब मार्केट में बेचा है बाकी के 50%, क्या लिखेंगे, बाय कैश, और ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख दो 2 लाख प्लस 30%, 30% यानी 60,000, 2,60,000। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट कहां चला जाएगा, कैश अकाउंट में, तो यहां लिख दीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,60,000 एंड 2,60,000, ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। दिस वाज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंट्री। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अच्छा पहले ही हुआ, अभी तो दूसरा देखते हैं। पहले में 2 पार्ट था, डेटर्स 2,64,000 के हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि 24,000 का है, तो 2,64,000 माइनस 24 करेंगे तो 2,40,000 रुपए। आगे रुपीज 48,000 ऑफ द बुक डेट प्रूव्ड बैड, तो ठीक है साहब 2 लाख, जो हमें तो प्रोविजन कितना का बनाया उससे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि नुकसान कितने का हो गया, तो 2,64,000 में से नुकसान हो गया 48,000 का, तो 2,16,000 पे डेटर्स हमारे बिके हैं। ठीक है ना, ये लिखा है, अच्छी बात है। आपने जब यहां लिखा होगा तो यहां लिखा होगा डेटर्स, आपने डेटर्स लिखा होगा 2,64,000, और प्रोविजन यहां लिखा होगा, प्रोविजन ऑन डेटर्स वो लिखा होगा 24,000। अब इसको बेचा कितने में, इसको बेचा है, बैड हो गए 48,000 रुपए का, तो यहाँ लिखिए बाय कैश। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो डेटर्स, तो माइनस करके लिखेंगे 48,000, तो फाइनली आ गया 2,16,000। तो फाइनल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लिख दीजिए, ये पहला था, पहले का पहला, पहले का दूसरा। ठीक है, नाउ सेकेंड, तो एंट्री हो जाने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 2,16,000, ये एंट्री हो गया 2,16,000। ठीक है, ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। थोड़ी मेहनत बढ़ रही है बट कोई दिक्कत नहीं, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। बिल्डिंग था, बुक वैल्यू है 5 लाख, कहां लिखा होगा बिल्डिंग, रिलायशन के डेबिट में लिखा होगा, रिलायशन के डेबिट में लिखा, यहां लिखा होगा बिल्डिंग 5 लाख रुपए। ठीक है, वहां स्पेस नहीं इसलिए यही समझा दे रहा हूं, बिल्डिंग। अब इसके साथ क्या हुआ साहब, 8 लाख रुपए में बेचे थ्रू अ ब्रोकर, और ब्रोकर कहता है साहब हम 2% कमीशन लेंगे, तो 5 लाख की चीज 8 लाख में बिकी, लेकिन पैसा 8 लाख थोड़ी ना है, 8 लाख में से 2% कमीशन चला गया, मतलब 16,000 कम हो गए। तो देखें जरा 784 आएगा, फिर भी देख लेते हैं, 8 लाख माइनस 2%, तो 7,84,000 बाय कैश 784, तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिख दो साहब, एंट्री क्या होने वाली थर्ड की, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,84,000, ये आपकी तीसरी एंट्री हो गई। अब आ जाइए फोर्थ एंट्री की तरफ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 6 लाख रुपए, कहां लिखा होगा साहब, यहां लिखा होगा 6 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी करके, प्लांट एंड मशीनरी या सिर्फ मशीनरी करके। ठीक है, वॉज गिवन टू क्रेडिटर्स, ठीक है, ऑफ 20% इन सेटलमेंट, क्रेडिटर्स को दे दिया, मतलब ना इससे पैसा आएगा, और क्रेडिटर्स आपने यहां लिख रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, अमाउंट नहीं दिया क्रेडिटर्स का, ना तो इससे पेमेंट आएगा और ना क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा, तो इसकी एंट्री होने वाली है नो एंट्री, मूवी की नो एंट्री नहीं है, ठीक है ना, नो एंट्री, आपस में ये सेटल डाउन हो गए। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट एंड फाइनल एंट्री,
फिफ्थ इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू कितनी, बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में लिखा हुआ 40,000 रुपए पे, रियलाइज 150%, 40,000 को 150% पे बेच दिया, मतलब 60,000 रुपए में बिक गया। तो इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ लिख रखा है, कहाँ लिखा होगा इन्वेस्टमेंट, आपने यहाँ लिखा टू इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए। इसको बेचा कितने में, इसको आपने बेचा है 60,000 रुपए में, तो यहाँ लिख दीजिए बाय कैश। ठीक है, एंट्री क्या होने वाली है, एंट्री होने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जनरल एंट्री करते हैं रियलाइजेशन डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए। क्वेश्चन देखिए, कुछ समझना हो तो यहाँ समझ लेंगे, बाकी पैटर्न वही है, पैटर्न विल नॉट चेंज। वही मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, और यहाँ पर मैंने बना दिया है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। What journal entry will be passed for the following transactions on the dissolution of firm of partners A and B? Partner कौन है, A and B है। Old furniture which had been written off in the books, written off यानी पहले वो राइट ऑफ कर चुके हैं, मतलब बुक्स में दिख नहीं रहा अब, was sold for ₹2 lakh, मतलब जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, फर्नीचर नाम की चीज नहीं है, लेकिन अब इसको बेचने गए, बुक में राइट ऑफ हो चुका है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसका, दिख मतलब है देखने में, बट उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है क्योंकि पूरा 100% डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो अब जब वैल्यू जीरो हो चुकी है, लेकिन उसको अटाले वाले को बेचने गए तो कितने में बिका साहब, 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए में बेचा हमने। तो अच्छी बात है साहब, यहाँ लिखेंगे बाय कैश, ब्रैकेट में लिख दो ओल्ड फर्नीचर। ठीक है, और अमाउंट लिख दीजिए 20,000। तो एंट्री क्या हो जाने वाली है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही लिख लेते हैं पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नरेशन में लिख दीजिएगा आप ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 20,000, डेबिट में भी 20, क्रेडिट में भी 20,000। ये रहा आपका पहली एंट्री। इसके बाद हम आते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। पहला हो गया, दूसरा जेड एंड ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर ₹10,000 वॉज रिटर्न ऑफ, सेम पैटर्न है। डेटर सा जेड, हमें पैसा लेना था, हम उसको राइट ऑफ कर चुके, क्योंकि जब पैसा लेने जाते तो पैसा नहीं देता था, भाग जाता था। ठीक है, और हम परेशान हो चुके थे, तो हमने इसको राइट ऑफ कर लिया था। अब मालूम पड़ा कि 70% वो पैसा देने के लिए तैयार हो गया, तो अच्छी बात है साहब, पैसा आएगा। ठीक है, 70% यहाँ लिखा था आपने कितना, 10,000 डेटर्स के नाम पे, इससे मिल रहा है 70% ने 7,000, तो बाय लिख दो कैश, एंट्री क्या हो जाने वाली है, कैश टू रियलाइजेशन। और डिटेल आप नरेशन में लिखेंगे कि किस बात के पैसे हैं, ये किस बात के पैसे हैं, डेटर्स के हैं कि किसके हैं, उसको कहाँ लिखना है, थ्रू नरेशन आपको समझाना होता है। चलिए, ये हो गया। ए एग्री टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, मतलब बुक्स में यहाँ गुडविल नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट में नहीं, इसलिए हमने कॉपी भी नहीं किया, लेकिन अब उससे पैसे रियलाइज हो रहे थे, रियलाइज इधर ही होगा, बाय कैश, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा गुडविल। कितना कैश रियलाइज हुआ है, 50,000 रुपीज। तो एंट्री क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नरेशन लिख देना, गुडविल का अमाउंट है ये। तीसरी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल का अमाउंट लिख देना, कितना, 50,000 है ना, 50,000। ठीक है, चलिए, 3 एंट्री हो गया। चौथा, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर था, राइट ऑफ कर दिया। ठीक, कैसे ही है, इस तरीके से फर्नीचर की तरह है, ठीक है ना, बुक्स में ओल्ड फर्नीचर था, राइट ऑफ कर दिया। यहाँ टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर राइट ऑफ कर दिया था। एस्टिमेटेड टू रियलाइज, पता पड़ा कि 5,000 में रियलाइज होंगे, और इसको पार्टनर ले गया, कैश में नहीं बेचा, ध्यान से देखना कौन ले गया है, बी पार्टनर ले गया। तो यहाँ लिख दो बीज कैपिटल, क्या है उसमें, अभी हम कैश लिख रहे थे इसके लिए, यहाँ लिखेंगे बाय बीज कैपिटल। ठीक है, और कितने में लेने को तैयार हो गया वो, 5,000 रुपए, 30% लेस पे, सॉरी, तो 5,000 लेस 30%, 3,500 रुपए में लेने को वो तैयार हो गया। अच्छी बात है, 3,500 रुपए में लेने को तैयार हो गया, तो यहाँ लिखो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फोर्थ, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रियलाइजेशन 3500 3500। ये हो गया आपकी 4 एंट्री हो चुकी है। पांचवी, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपी 20,000 बीइंग 10,000 शेयर। ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन में मर्ज करके पूछ लेते हैं। ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये शेयर मार्केट में भी डील करता था, तो उसने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं 20,000 रुपए के, 1,000 शेयर हैं, तो जरा बताओ 20,000 डिवाइड बाई 1,000 करूं तो एक शेयर की कीमत कितनी है? 20 रुपए। 20 रुपए पे खरीद रखा है। हैड बीन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, दीज इन्वेस्टमेंट शेयर्स आर वैल्यूड एट 15। अब जब मालूम, पहले राइट ऑफ कर दिया कि यार शेयर मार्केट तो ऐसे ही है यार, मालूम पड़ा खरीद लिया बहुत पहले, अब उसकी वैल्यू 0 हो गई, अब धीरे धीरे फिर से उसका मार्केट में प्राइस आने लगे, अब पता पड़ा यार अचानक उस शेयर की भाव 0 जो देख रहे थे हम वो 15 रुपए हो गया, खरीदा तो 20 में था। तो मार्केट में आज अगर बेचना चाहे तो 15 में बिक जाएगा ना। तो कितने शेयर है हमारे पास? हमारे पास 1,000 शेयर है और 15 रुपए में बिक जाएगा तो 15,000 रुपए हमें मिल गए, सीधी सी बात है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख रखा था 20,000 रुपए, हमें तो 15,000 में मिल रहा है, तो बाय लिख दो कैश 15,000 रुपए, ब्रैकेट में नरेशन में बता देना। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर का काम चूंकि बैंक के थ्रू होता है इसलिए मैं चेक के थ्रू होता है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट लिख रहा हूँ, टू रियलाइजेशन 15,000 हो गया। करना क्या है? क्वेश्चन खत्म हो गया, सारे देख लो, कुछ भी नहीं है इसमें। मतलब कहीं कोई लोड था क्या? अरे भैया मेरे, रियलाइजेशन अकाउंट जिसको बनाना आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसे बनाना आता है, कैश अकाउंट जिसे बनाना आता है, या उल्टा यूं कह दूं जिसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है ना, वो जनरल एंट्री कर लेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली वीडियो जो आने वाली है वो फुल फ्लेज्ड पे है, बिल्कुल धांसू क्वेश्चन, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव। जिसने वो क्वेश्चन कर लिया ना, समझ लो वो बिल्कुल शहंशाह हो गया, बादशाह हो गया। ठीक है, वो गाने गाने लग जाएगा, बादशाह हो बादशाह, शाहरुख खान की तरह। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।